मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी गरीब जो भी 90% लोग और जो भी संविधान को मानते हैं सभी यानी हमारे देश के किसी जात का रहो धर्म का रहो, अभी हमें जो हमारे यहाँ 2 विश्व रत्न होके गए, भगवान तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया और उसके लिए कई संतों ने, कई राजाओं ने, कई इसने, और 4-5 हज़ार के बाद में हमें जो स्वाभिमान के जीने के लिए एक मत का अधिकार मिला था। सबसे पहले वर्ल्ड के जितने भी मानवतावादी है, हर एक का धर्म ये मानवतावादी होता है। मानवतावादी का मतलब है कि कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, उसी कंट्री में जब 2 साल 4 साल, चलो अब अमेरिका का अभी इलेक्शन हुआ, सेकंड डे रिजल्ट आ गया, अभी ट्रम्प साहब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस देश का डेवलपमेंट करना है। अभी डेवलपमेंट मीन्स क्या है? हमारे वर्ल्ड को तथागत गौतम बुद्ध और विश्व अम्बेडकर को देख लो। सबसे पहले वो बाबा साहब और बुद्ध ये वास्तववादी थे, यानी जो दिखता है, जो हो सकता है, उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। तो उस देश का जो नॉमिनेट किया है और बॉडी उसका रिस्पॉन्ड है, उस देश के बच्चों को, यूथ को सबसे पहले वास्तववादी का मतलब होता है साइंस और टाइम का मतलब होता है मैथ्स। उसकी पढ़ाई देते हैं। देखो पैदा से कोई जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे वैसे वैसे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में उसको पेट भरने के लिए जॉब क्रिएट करते हैं और हेल्थ, और वो टैक्स वसूल करके अपना देश का डेवलपमेंट करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड के कंट्री में चल रहा है, ये जितने भी है वो करके। सही बात है क्या गलत बात है? सुन लो, मेरे इंडिया के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जवान जो देश के लिए बलिदान देते, सोच लो, मैं बोल रहा हूँ कि सही नहीं है। उसके बाद में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड और रूलिंग, उसके बाद में साइंस के पढ़े लिखे लोगों, जो कुछ भी रहे, साइंटिस्ट रहे, कोई भी रहे, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्या गलत है सोचो। और 2 ही साइड हुई है, मैं वो बाद में बताता आपको, और वो कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। सही बात है। और ये वर्ल्ड में इस तरह से चल रहा है क्योंकि ये 2 थिंकिंग ये हमारे विश्व रत्न ने दी है। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, हमारे देश में ये जो आर्य हत्यारे आतंकवादी लोग आए हैं, विदेशी आर्य यहूदी, जो उसका हेड था पुष्पशुंग, ये आए हैं 5000 साल पहले। उन्होंने यहाँ के जो बुद्धों के प्रसारक थे, बुरोदत्त, वो जो थे बुद्ध के प्रचारक, उनको काट के शराव नदी में सर डाला और वो भाग गए बेचारे, जापान, थाईलैंड, जिधर जगह में उधर भाग गए। और फिर इन्होंने क्या किया है, ये आतंकवादी हत्यारे ये लोग हैं, यूरेशिया से आए, विदेशी आर्य हत्यारे आतंकवादी, ठीक है। उन्होंने मनुस्मृति यानी अपने मन से, देख लो भाई साहब, वो जो बोलेंगे वो करेंगे। क्या किया इन्होंने? इतना अन्याय अत्याचार किया और वर्ण बनाया, और ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाहो से क्षत्रिय, बेम्बी से वैश्य, और हमारी 7000 जाति बना के क्या कहा, आपने पढ़ाई नहीं करना। और ये बैचलर आए थे, क्या बोलते हो, हम आपका माँ बहन का, बेटी का बलात्कार करके काटेंगे तो भी आपने कुछ बोलना नहीं है। देखो ये 5000 साल से, चलो भागवत बोलता है 3000 साल पहले, ठीक है, 3000 साल बोलते कितने जनरेशन हो गया देख लो। उसके बाद में आपने पढ़ाई नहीं करना है। और जाति किसकी होती है? अरे भाई मैं आज पूछ रहा हूँ, 21वीं सदी में जानवर की होती है ना। कोई माँ का लाल है ऐसा है क्या? माँ का लाल कहीं ब्रह्मा लाओ, साले हो, हराम खोरो, यहूदी लोगों, आतंकवादी लोगों, है क्या कहीं? और उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, इन्होंने हमारे माँ बहन को जिंदा जलाया सती प्रथा में। केरला में आदिवासी इसका वो थन काटते थे, ये मंदिर में उसको बलात्कार रेप करके, वो प्रेग्नेंट होती थी, उसको बच्चा पैदा हो गया तो उसको जो रोड बनाते उसमें डाल के, और फिर उसका दूध जो ये होता था और वो ये हो गया तो उसका सेक्स बढ़ता था। यानी कितने पापी लोग हैं।
मैं इतिहास है वही बता रहा हूँ, और पूरे वर्ल्ड के सुन लो, वर्ल्ड के लोगों। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, इन्होंने कई संतों को मारा। अरे संत इतने मर के बता, अरे आप भगवान की औलाद हो, कोई ऐसा ऊंच नीच नहीं है। रविदास को मारा, कबीर को मारा, गुरु नानक को मारा, हमारे इसमें कई संतों को मारा। और पहली क्रांति 1608 में जगत संत श्रेष्ठ को तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। और पंढरपुर में पहली क्रांति के भारत के सभी संत थे, वो पूरे के पूरे बैकवर्ड क्लास के थे। जो ये था ज्ञानेश्वर महाराज बम्बन था, उसको भगा दिया समाज से। और जब तुकाराम महाराज देख लो जगत संत श्रेष्ठ, उसको उसका खून करके क्या बोलते पुष्पक मान से गया। और राजे महाराजे पूरे भारत में थे, मुगल राजे महाराजे थे, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज सब थे। उन्होंने कभी अन्याय अत्याचार नहीं किया है भाई साहब, चाहे मुगल रहो चाहे कोई भी रहो। 500 थे। उसके बाद में देख लो कौन होके गए। शिवाजी महाराज के गुरु थे तुकाराम महाराज। जिजाऊ लड़ी तलवार लेके, जिजाऊ ये बैकवर्ड क्लास की है, धनगर विदर्भ की है, वो सिंध खेड़ राजा की, वो भी एसटी में आती है। देख लो। उसके बाद में संभाजी महाराज 1657 का जन्म, 10 ग्रंथ, और इतना महान राजा एक भी लड़ाई नहीं हारा। उसके 1689 में इन लोगों ने पकड़ के उसके 32 टुकड़े किए। ये चमचे ये जो भी आया है उनके साथ इनका ब्लड का रिलेशन है, मुस्लिम के साथ भी है, अंग्रेज के साथ भी है। और जब पेशवाई थी 15वें शतक में, राजे महाराजा को 9 औरत, 7-7, 8-8। देखो महाराणा प्रताप को, ये चमड़ी की शौकीन। और ये इनका पेशवाई का घरानेशाही और राजेशाही का मिलन हो गया, हाइब्रिड बन गया। ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में देखो इतने हमारी जिजाऊ होके गए, अहिल्याबाई होड़कर, तारा रानी, और कई ऐसे महाराज होके गए। और 18वीं सदी में देख लेना भाई साहब, हमारे यहाँ अंग्रेज आया। अंग्रेज आने के बाद में देखो जिसका जन्म 11 अप्रैल 1827 का है, ज्योतिराव फुले। उसके बाद में सावित्री फुले को पढ़ाया और फातिमा शेख को दिया, उसको गोबर और पत्थर फेंक के मारे, आज भी है देख लो। और 1 जनवरी 1848 को स्कूल निकाली। उसके बाद में देख लो शाह शेतकरी लिखा, और उन्होंने शिव जयंती की, गणेश उत्सव और शेतकरी और गुलामगिरी लिखा। तो 1885 में जब इन्होंने शिव जयंती मनाई तो उसने ये की गणेश उत्सव। और 85 में देख लो आर्य हत्यारे, आतंकवादी, पेशवाई, राजेशाही, घरानेशाही के आतंकवादी टिड़क आगरकर ने 1885 में कांग्रेस बनाई। देख लो, नेट पे देख लो। उसके बाद में देख लो शाहू महाराज ने बाबा सबको पढ़ाया, और एक मत का क्या बोला, जो स्कूल में नहीं जाएगा उसको मैं फाइन करेगा 1 पैसा, और 50% आरक्षण दिया। और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ है। और बिरसा मुंडा पढ़ा लिखा था, ये बिरसा मुंडा का खून है। मिशनरी स्कूल में जाता, उसको पॉइजन देके मारा गया 25 साल में। और मैं पूरे भारत के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, और आज मैं, मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी बिरसा मुंडा का खून हो, मैं भी बिरसा मुंडा का खून हूँ। इतना सोचो, आप जहाँ बैठे हो ये संविधान से दिया है, ये स्वाभिमान के लिए दिया है। मैं आप सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और मैं एक बता के रखता हूँ, मुर्मू जी और काले कोट वाले, अगर मेरे बाल को धक्का भी लगाया ना इंडिया में आने के बाद में, अभी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाशिंगटन ने ली है, ख्याल में रखना है। तो ख्याल में रखना, आप हिटलर से 100 टाइम्स टेररिस्ट आतंकवादी हो, ख्याल में रखना। मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। और जिसमें भी दम है, भारत के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, आर्मी नेवी, मेरे भाई लोग हैं, वो आप अभी भारत की सेवा करना है, या आपने जिसको बेटे, माँ और बहन को साथ ये बलात्कार करने के लिए परमिशन देना, ये 2 ही विचार है अभी। ठीक है। ये मेरी बहन मुर्मू जी, और मेरा इतिहास देख लो, नागपुर के पास हूँ मैं, और महाराष्ट्र के जितने पॉलिटिशियन हैं सब पहचानते मेरे को। और मेरा भाई है वहाँ पे भूषण गवई साहब, पूछ लेना उनको, वो मेरा छोटा भाई है। और देख लो भाई साहब, उसके बाद में कई ये किया, किसने बनाई, आरएसएस, कांग्रेस उसने बनाई, 25 में किसने बनाई। और इतने कातिल लोग, इन्होंने महात्मा गांधी को, कौन था ये, नाथूराम गोडसे, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का मेंबर था।
हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। 36 में आरक्षण दिया बाबा साहब ने। अब बाबा साहब की वजह से हो और उस अधिकार के लिए हम मार मिटेंगे 10-20 करोड़। लेकिन मुर्मू जी और काले कोट वाले आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी लोगों, जज लोगों सुप्रीम कोर्ट के, मैं अभी से बता के रखता हूँ आपको, बहुत होगी नौटंकी। हम स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं अभी। उसके बाद में 42 में जब बाबा साहब का विरोधक था ये गांधी जी, जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, आपने जनगणना नहीं की है ओबीसी की, ख्याल में रखना है 31 से। किसने बलिदान दिया है मैं आज पूछ रहा हूँ? हमने दिया है, SC ST OBC के लोगों ने। देख लो लिस्ट निकाल के। और उसी को मारा 30 जनवरी। अब बाबा साहब को 48 में मारा और उसका सुनता किया था। अच्छा हो गया PN गाड़ी के पिताजी थे तो। कितने पापी लोग हैं ये, इन्हें हमें जीने के लिए अधिकार जो दिया वो भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद में बाबा साहब संविधान पीठ में जाने के बाद देख लीजिए, हाँ, जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन करके जब 26 नवंबर को बनाया 1949 को, तो हम मानेंगे नहीं बोलते मनुस्मृति। और 25 में हिंदू राष्ट्र, यानी गुलाम। बताओ काले कोट वाले प्रेसिडेंट को भी पूछता हूँ मैं, हिंदू का मतलब क्या है? 94 में गुलाम है हम लोग, गाली दी होगी वे। और बाबा साहब ने, शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान दिया, स्वाभिमान के लिए बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन दिया था। क्या है आरक्षण का मतलब? रक्षण SC ST OBC को। और स्वाभिमान के लिए इन्हें देखो, एक मत का अधिकार उनको दिया, हमको दिया। ये बहुत अपोज किया। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। और स्वाभिमान का मतलब पढ़ाई, नौकरी, और उसके बाद में हेल्थ। और टैक्स किससे वसूल कर रहे हैं? हमारे से। किसकी प्रॉपर्टी है ये? आज भारत देश में ये 3 वर्ण की व्यवस्था है। और ये जो खुद की बहन को, माँ को भोग करने वाले ये बराठा के औलाद है, बेईमान औलाद। ये जो वर्ण व्यवस्था के 3, उसके बाद में ये बेईमान खुद की बेटी को, बहन को भोग करने वाले की औलाद है। गद्दार, शिवाजी महाराज को, शाहू महाराज को, सबको गद्दार। और ये दोनों का हाइब्रिड मिला के बराबर है। और उसके बाद में 51 में हिंदू कोड बिल जो हमारे माँ के था उसका विरोध किया, कालेरकर आयोग। नेहरू जी बोलते हैं, अरे कालेरकर पागल बिगल है क्या? अपने क्या झाड़ू मारना है क्या? अब 52 में जब इलेक्शन हुआ भाई साहब, तब बाबा साहब को 78,000 मत से पड़ा। हमारे पार्लियामेंट में रंडी का बाज आ रहा है। और तुम्हारे में हिम्मत है ना, जो जज रहे, कोई भी रहे, कितना भी रहे, बुलाओ मुझे बताओ कौन बने हैं? पढ़े लिखे लोग बनते हैं क्या? कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। बताओ मेरी बहन प्रेसिडेंट, आपको पावर है, आपके मुंह से आवाज़ ना निकल रहे, आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं भी बिरसा मुंडा का खून हूँ, ठीक है? और उसके बाद में आप जो कुछ बजाओ संविधान से, आपको पावर नहीं दिया है क्या? आप पढ़े लिखे हो ना, दिखता नहीं है आपको? और आज 75 साल हो गए। ये जो है 14 अक्टूबर बाबा साहब का दीक्षा ली और 6 दिसंबर को माया पाया, इसके लिए उन्होंने मस्जिद को गिराया। बाबा साहब, अरे बाबा साहब का नाम जब तक के है ना वर्ल्ड में, तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है। और मैं आज अपनी बहन को बोलता हूँ, हम कत्ल करने वाले हैं ये आतंकवादी लोगों की। जो बिगड़ता है बिगाड़ लो। अभी स्वाभिमान के जीने के लिए यूएम लाइए और उससे डिक्लेयर किया, कोई बोलेगा नहीं। हम अपने माँ, बहन, बेटी, उसका भोग करने वाले लोग नहीं। क्या है मनुस्मृति? मेरे को समझा के दो। मेरे देश के जितने भी लोग हैं टैलेंटेड, और प्रेसिडेंट को भी बोलता हूँ मैं, मुर्मू जी आप मेरी बड़ी बहन हो, आप भी बिरसा मुंडा का खून है, मैं भी हूँ, समझाओ मेरे को क्या है मनुस्मृति ने। और ये तो प्रूव हो गया, उनको मनुस्मृति चाहिए। तो हम क्या है क्या वर्ल्ड के अंदर? अरे हिटलर हुआ 30 साल के लिए, आज 5000 साल हो गया। मैं पूछता हूँ जितने टैलेंटेड लोग हैं उनको, सही बात है क्या गलत बात है? कितना पैसा है इस देश में? मैं 5 साल से सोने की चिड़िया करा के दिखाता हूँ। और आज 75 साल में देख लो, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण वही लेता हूँ। देख लो 15-10-59 का मेरा जन्म है, 60 में इन्होंने विदर्भ मराठवाड़े ऐड करके, बराबर है, हम आदिवासी के लिए कत्ल खाना खोला है 62 में। और ये चमड़ी चोर, भारत का दुश्मन, ये साला शिवाड़ी का औलाद बोलता है खुद को, ये गांडू चमड़ी चोर पेशवा आज 75 साल से 62 से वहाँ पे राज कर रहा है, 65 से। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताता मैं।